Hello students and welcome back to गुरुकुल तक। आई एम राहुल प्रताप सिंह फ्रॉम नेशनल कॉन्वेंट स्कूल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर वाई डू वी फॉल इल। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम हेल्थ को समझेंगे और उसके साथ साथ ही डिजीज़ेस को भी जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इन डिजीज़ेस की प्रिवेंशंस को समझेंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जिसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट हेल्थ एंड डिजीज़। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के हेडिंग में पूछे गए सवाल से ही शुरू करते हैं कि वाई डू वी फॉल इन, हम आखिर बीमार क्यों पड़ते हैं। तो बीमार पड़ने के दो कारण होते हैं, पहला बैड हेल्थ और दूसरा डिजीज़। तो बुरी हेल्थ या फिर बैड हेल्थ क्या होता है या डिजीज़ क्या होता है और ये हमें किस तरह से बीमार करते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि बैड हेल्थ होता क्या है। मगर बैड हेल्थ को समझने से पहले हमें हेल्थ को समझना होगा कि हेल्थ क्या होता है। तो हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकल, सोशल और मेंटल, ये तीनों कंडीशंस जो हैं हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है इसे भी देख लेते हैं। फिजिकल का मतलब होता है जब हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की फंक्शनिंग प्रॉपर हो तो हम कहते हैं कि हम हेल्दी हैं। अगर हमारे बॉडी के ऑर्गन्स की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि बैड हेल्थ है, यानी कि स्वास्थ्य खराब है। सिमिलरली मेंटल हेल्थ का क्या मतलब है, तो ये एक तरह का सेटिस्फैक्शन या एक अचीवमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कल आपका एक टेस्ट है और आज शाम को आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है कि मैंने कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया, तो उस समय आप क्या कहेंगे कि आप मेंटली हेल्दी नहीं हैं। बट अगर वहीं आपने बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें पढ़ ली हैं तो आप मेंटली सेटिस्फाइड रहेंगे कि आपके टेस्ट के लिए आप फुली प्रिपेयर्ड हो, उसे ही हम मेंटल हेल्थ कहते हैं। नेक्स्ट आता है सोशल। सोशल का मतलब होता है कि आप अपने रिलेशंस अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे बना के रखते हैं। अगर आपका इनके साथ रिलेशन बढ़िया है तो आपकी सोशल हेल्थ अच्छी होगी, उससे आपको एक हैप्पीनेस मिलेगी। और अगर आपका इनके साथ अच्छा रिलेशन नहीं है तो वो आपके सोशल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी खराब कर सकती है। सो इन शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो गुड हेल्थ का मतलब क्या होता है, इसको जान लेते हैं। व्हाट इज गुड हेल्थ? तो गुड हेल्थ का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ इंफेक्शन एंड डिजीज। आपको कोई भी इंफेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी डिजीज नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात अगर देखें तो आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप मेंटली स्टेबल होने चाहिए। तीसरा अगर देखा जाए तो प्रॉपर एंड बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए आपका। ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप अच्छा बैलेंस्ड डाइट खा रहे हैं या अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं तो आप क्या है, हेल्दी रहेंगे, ठीक है। और अगर आप रेगुलरली जंक फूड्स खाते हैं तो वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। फोर्थ है नो सोशल टेंशन, यानी कि किसी से भी और किसी भी तरह से अगर आपका बिहेवियर उनके प्रति अच्छा होगा तो आपको कोई सोशल टेंशन नहीं होगी। और अगर आपका बिहेवियर किसी के लिए भी या किसी भी तरह से खराब है तो आप सोशल हेल्थी नहीं होंगे। फिफ्थ है फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी, यानी कि चिंता से फ्री होना। अगर आपको कोई चिंता नहीं है तो दैट इज गुड हेल्थ, और अगर आपको किसी भी बात की चिंता है तो दैट इज बैड हेल्थ। एक कहावत सुना है ना आप लोगों ने हिंदी में, चिंता चिता के समान होता है। तो अगर आपको चिंता है तो ये क्या करेगा, आपको धीरे धीरे एक डिजीज की तरफ यानी कि डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा। तो उस समय पे आपको मेंटल जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है कंप्लीट फिजिकल फिटनेस। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप अच्छा बैलेंस डाइट खाते हो और रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आप क्या है, कंप्लीटली फिजिकली फिट होंगे, यानी कि आप फिजिकली जो है अच्छा, मतलब किसी भी चीज़ में अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहेगा। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया कि हेल्थ क्या होता है
और गुड हेल्थ क्या होता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या मैं एक हेल्दी पर्सन को डिजीज फ्री पर्सन कह सकता हूं? यानी कि एक वो पर्सन जिसको डिजीज नहीं है उसको क्या मैं हेल्दी बोल सकता हूं? या एक हेल्दी पर्सन जिसको कोई भी फिजिकल, मेंटल, सोशल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसको मैं डिजीज फ्री कह सकता हूं? ये मेरा आपसे एक सवाल है। ठीक है, चलो मैं ही इसका जवाब दे देता हूं। व्हाट इज हेल्थी एंड डिजीज फ्री, इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं। यानी कि हेल्दी क्या होता है और डिजीज फ्री क्या होता है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इन दोनों को हम बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक एक करके जो है हेल्दी और डिजीज फ्री इन दोनों को डिस्कस करते हैं और समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले आता है इसका डेफिनेशन। हेल्दी, इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी कि आप फिजिकली, मेंटली और सोशली बिल्कुल ठीक हो तो उसे ही हम कहेंगे हेल्दी। डिजीज फ्री का मतलब यह होता है कि इट इज अ स्टेट व्हेन बॉडी इज फ्री फ्रॉम एनी डिस्कंफर्ट और सिम्टम्स ऑफ एनी डिजीज। यानी कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर किसी भी तरह की बीमारी के सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट होता है रिलेशन विथ डिजीज। हेल्दी का और डिजीज फ्री का रिलेशन क्या है एक डिजीज के साथ, उसको हम देखेंगे। यानी कि कंपैरिजन करेंगे हेल्दी का डिजीज से और डिजीज फ्री का डिजीज से जो है हम क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे। तो एक हेल्दी पर्सन विल बी फ्री फ्रॉम डिजीज, यानी कि एक हेल्दी पर्सन को कोई भी डिजीज नहीं होता है, यानी कि वो इन सब चीजों से क्या होता है, फ्री होता है। लेकिन अगर एक डिजीज फ्री पर्सन की बात की जाए तो इट मे और मे नॉट बी हेल्दी। यानी कि एक डिजीज फ्री आदमी जो है फिजिकली हेल्दी तो हो सकता है लेकिन मेंटली अगर बात की जाए या फिर सोशली अगर बात की जाए तो वो डिजीज फ्री नहीं हो सकता है। सिमिलरली थर्ड पॉइंट की बात करें तो इट इज अबाउट द परफॉर्मेंस। अ हेल्दी पर्सन इज एनर्जेटिक। एक हेल्दी पर्सन जो होता है वो एनर्जेटिक होता है, यानी कि एक हेल्दी पर्सन को आप कोई भी काम दे दो तो वो करने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन अगर वही काम एक डिजीज फ्री पर्सन को दिया जाए तो उस समय पे वो क्या करता है, वो उस चीज से दूर भागने की कोशिश करता है। ही मे और मे नॉट बी एनर्जेटिक एट दैट टाइम, क्योंकि वो कई बार जो है चिड़चिड़े मूड में रहता है। ठीक है, जिससे कि वो क्या है उस चीज से दूर भागने की कोशिश करता है। उसके बाद आता है इन्फ्लुएंस। हेल्थ में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सन्स एटीट्यूड एंड सोशल एनवायरनमेंट। जैसे एक आदमी जॉगिंग करके आया और आते आते ही उसने अपने पड़ोसी से लड़ाई कर ली तो वो आपको हेल्दी नहीं दिखेगा। हेल्दी इन्फ्लुएंस जो होता है वो पर्सन के एटीट्यूड और सोशल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। सिमिलरली अगर डिजीज फ्री की बात की जाए तो डिजीज फ्री स्टेट इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल अलोन। यानी कि यहां पे सिर्फ एक पर्सन की बात हो रही होती है, यानी कि यहां पे कोई एनवायरनमेंट नहीं होता है। डिजीज फ्री पर्सन के साथ जो है वो कोई एनवायरनमेंट नहीं होता है, वो सिंगली इंडिविजुअली जो है वो सारी चीजें करता रहता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ हेल्दी एंड अ डिजीज फ्री पर्सन। यहां तक हमने देखा कि हेल्दी और डिसीज फ्री के बीच में डिफरेंस क्या क्या है और एक हेल्दी पर्सन कैसे एक डिजीज फ्री पर्सन से बिल्कुल अलग और ऑपोजिट है। लेकिन अब हमें यह भी जानना है कि डिजीज क्या होता है। यहां तक तो हमने देख लिया कि डिजीज फ्री पर्सन क्या होता है, मगर हमें यह भी तो जानना है ना कि डिजीज क्या होता है। तो डिजीज दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है डिस, दैट मीन्स विदाउट, एंड ईज मतलब आपका कंफर्ट। यानी कि अगर आप किसी भी तरह से डिस्कंफर्ट फेस कर रहे हैं तो उस समय पे हम कहेंगे कि आपको कोई ना कोई बीमारी है, यानी कि कोई ना कोई आपको डिजीज है। When there is any disturbance in the structure or function of any organ or part of the body, यानी कि जब किसी भी तरीके से अगर आपके बॉडी के पार्ट्स में या बॉडी के ऑर्गन्स में कोई डिस्टर्बेंस हो
वो चाहे स्ट्रक्चरली हो या फिर फंक्शनली हो, जैसे कि हार्ट अटैक हो, ब्रेन में कुछ दर्द हो, ये सब जो छोटी छोटी पेन्स हो, ये क्या करती हैं, ये डिजीज़ कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है मैंने आपको मतलब चीज़ें समझा दी कि डिजीज़ क्या होता है, डिजीज़ फ्री पर्सन क्या होता है। यहाँ पे मैं एक मेन इंपॉर्टेंट बात जो कि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा क्या है, इसमें सोचने वाली बात रहती है, ठीक है, कंफ्यूजिंग रहता है, सिम्टम्स और साइंस। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, सिम्टम और साइन जो होता है डिजीज़ के, उनको एक साथ लेकर के चलते हैं, बट ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। सिम्टम्स अलग है और साइंस जो है वो अलग है। तो यहाँ पे जो है एक मेन इंपॉर्टेंट बात जो कि सिम्टम्स और साइंस है डिजीज़ की, उसको डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, उनके लिए जो है ये एक बड़ी कंफ्यूजिंग बात रहती है कि साइन और सिम्टम, इन दोनों टर्म्स को वो क्या करते हैं, एक ही मान के चलते हैं, वो दोनों टर्म्स को एक ही समझते हैं। इसलिए मैं इसको जो है आपके लिए क्लियर कर देना चाहता हूं कि साइन और सिम्टम्स दोनों एक नहीं है, दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्या है, तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला देख लेते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स उस चीज़ को कहते हैं जहां देयर इज समथिंग रॉन्ग, यानी कि कुछ ना कुछ गलत है। दैट इज, अगर किसी पर्सन को सर दर्द हो रहा है तो वो किसी भी एक रीज़न की वजह से हो सकता है, जैसे कोल्ड और कफ के कारण हो सकता है, या फिर फीवर के कारण हो सकता है, या किसी भी बीमारी के कारण वो सर दर्द हो सकता है। तो ये क्या है, ये सिम्टम्स होते हैं। तो सिम्टम्स को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इट हैज़ नो एग्जैक्ट डायग्नोसिस, यानी कि हम ये नहीं बता सकते कि वो जो बीमारी है वो उसे किस कारण से है। एक्चुअल में वो जो सर दर्द हो रहा है वो किस कारण से है वो हम नहीं बता पाते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कुछ गलत तो हुआ है, बट क्या गलत हुआ है, क्या एक्चुअल में क्या उस चीज़ के साथ में गलत हुआ है, उसके बारे में हम कभी भी नहीं बता पाते हैं। तो वही क्या है, वो सिम्टम्स होती हैं। सिमिलरली अगर साइंस की बात की जाए तो साइंस जो है वो क्या करता है, वो एक एग्जैक्ट क्लू देता है। एग्जैक्ट क्लू यानी कि एक इंडिकेशन होता है एक स्पेसिफिक डिजीज का। एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। अगर खांसी हो रही है तो वो नॉर्मल कफ एंड कोल्ड की वजह से भी हो सकता है, या ट्यूबरक्लोसिस की भी वजह से हो सकता है, जिसको कि हम टीबी भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसके एक्चुअल साइन की बात करें तो वो हमें कौन बताएगा, तो वो हमें डॉक्टर्स बता सकते हैं कि कौन सी स्पेसिफिक डिजीज है जिसके कारण ये खांसी हो रही है। तो इसके लिए वो कुछ टेस्ट को प्रिफर करते हैं जिससे कि वो एक्चुअल बीमारी का पता लगा सकते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा कि सिम्टम्स और साइंस क्या होते हैं। आगे जो है हम टाइप्स ऑफ डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के डिजीजेस होते हैं। तो सबसे पहले टाइप की बात करें तो पहली टाइप के डिजीजेस हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस। Acute diseases, these are those diseases which last for only very short period of time and affect body suddenly and quickly. For example, cold, cough, typhoid, etc. अगर acute diseases की बात करें तो ये वो diseases होती हैं जो बहुत छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही रहती हैं, मगर इनका पूरी बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा और जल्दी इफेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि सर्दी खांसी हो गया तो ये क्या है, ये बहुत कम समय के लिए रहता है, मगर इसका जो इफेक्ट होता है बॉडी पे, यानी कि पूरे शरीर पे जो इसका इफेक्ट होता है वो बड़ा जल्दी होता है, यानी कि इंस्टेंट रिएक्शन होता है इसका। अगर वही दूसरा क्रॉनिक डिजीजेस की बात की जाए तो क्रॉनिक डिजीजेस आर दोज डिजीजेस विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन एज मच एज अ लाइफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस, एलिफेंटियासिस एक्सेट्रा। अब ऐसी बीमारियां जो कि बड़े लंबे समय तक या फिर जीवन भर हमारे शरीर में रहकर शरीर को कमज़ोर करती हैं, उन डिजीजेस को ही क्रॉनिक डिजीजेस कहते हैं। जैसे डायबिटीज़ हो गया, या फिर ट्यूबरक्लोसिस हो गया,
या फिर हाथी पाँव। हाथी पाँव जानते हैं ना आप लोग क्या होता है? हाथी पाँव यानी कि जैसे पैर सूज जाता है। तो ये सब क्या है? ये क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक चलती हैं। लंबे समय तक मतलब कि जीवन भर भी चल सकता है। आप जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तब जो है वो चीज़ जाकर के ख़त्म होगी। तो कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं, ये क्रॉनिक डिजीजेस। ठीक है, इसके बाद जो है हम दूसरे टाइप के डिजीजेस को देख लेते हैं, और वो डिजीजेस हैं इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। अब इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होती हैं? तो इन्फेक्शियस डिजीजेस आर दोज डिजीजेस विच स्प्रेड ड्यू टू इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को थोड़ा ध्यान देना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होता है जिसे कि आप अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, यानी कि इनको देखने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ती है? एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इट diseases which spread due to infection by microorganisms, and it is communicated from diseased person to healthy person caused by some biological agents, pathogens like viruses, bacteria, fungi, protozoans, fungi, worms, etc. इन्फेक्शियस डिजीजेस अब क्या होती हैं उसको समझ लेते हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फैलती हैं, यानी कि बड़े ही मतलब बहुत छोटे छोटे जीव जिसको कि आप देख नहीं सकते हैं अपने सूक्ष्म आंखों से, उन ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ये क्या होती हैं? फैलती हैं। ये छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स एक बीमार व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक जाते हैं किसी भी माध्यम से। ठीक है, अब ये माध्यम कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये छोटे बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, जैसे कि पैथोजेंस हो गया। ठीक है, बायोलॉजिकल अब एजेंट्स कौन से हो सकते हैं? तो वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआन हो गया, फंगी हो गया। तो ये सब क्या करते हैं? ये एक मतलब बीमार व्यक्ति के शरीर में रहते हैं जब तक उस बीमार व्यक्ति से उनको कुछ अच्छा मतलब उनको बेनिफिट मिल रहा है तब तक वो उसके शरीर में रहते हैं, और जैसे ही उसके बीमार व्यक्ति के शरीर से उसका बेनिफिट खत्म हो गया तो फिर वो एक नया होस्ट ढूंढते हैं, और इस तरीके से वो क्या है? इन्फेक्शियस डिजीजेस फैलती रहती हैं। बात करें अगर नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस की, तो डिजीजेस विच डज नॉट स्प्रेड बाय कांटेक्ट बिटवीन इन्फेक्टेड एंड हेल्दी पर्सन थ्रू एयर एंड वाटर। एग्जाम्पल आर्थराइटिस, हार्ट डिजीजेस एक्सेट्रा। अब नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या है? तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जो किसी के साथ बैठने खाने से नहीं फैलती है, यानी कि ये ट्रांसफरेबल नहीं है, एक जगह से दूसरे जगह आप ट्रांसफ़र नहीं होती हैं ये सब चीज़ें। ये क्या है? ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस है। ठीक है, जैसे कि इसका अगर एग्जांपल देख ले तो इसके एग्जांपल्स में है आर्थराइटिस, हार्ट डिजीजेस, ये सब मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। मैंने तो आपको 2 एग्जांपल्स दे दिया है, और भी बाकी एग्जांपल्स आप लोग देख लीजिएगा। इसी के साथ जो है हमारा ये फर्स्ट पार्ट का वीडियो खत्म होता है, एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन वेयर वी हैव डिस्कस्ड द चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इन। आई होप you like the video, and for many more such helpful video, please hit the bell icon so that you get notified regarding the next upload, and also subscribe to my channel Gurukul Tak for many more beneficial videos. बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, मैंने देखा है, मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए। आप ये वीडियोस जो है मैं अपने लिए तो बना नहीं रहा हूँ, ठीक है, आप लोग के लिए बना रहा हूँ। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मेरी जो नई वीडियोस का जो अपडेट है वो आप तक कैसे मिलेगा? तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो है हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको लगता है कि मैं मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ कमी हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या चीज़ें जो है कमी हो रही हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जो है अपना कमेंट्स लिखना ना भूलें। सो विद दिस इज राहुल प्रताप सिंह signing off, and till we meet next, take care and goodbye.